नमस्कार बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा 8 का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक हैं कामता नाथ जी। इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1934 को और इनकी मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 2012 में। और इनका जन्म जो स्थान था वो था लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पाठ का नाम क्या है बच्चों? लाख की चूड़ियाँ। तो लाख क्या होता है? लाख एक प्रकार का पदार्थ है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है। वैसे चूड़ियाँ बच्चों कांच की भी बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है, लेकिन इस पाठ में ये समझाया जा रहा है कि लाख की जो चूड़ियाँ हैं वो इस पाठ में लाख की चूड़ियों का वर्णन किया गया है। इस पाठ में ये भी समझाया गया है कि किस तरह से गांव में भी शहरीकरण हो गया है, गांव में भी शहर के हिसाब से परिवर्तन हो गया है। हाथ से बनाई गई चीज़ों का कामकाज थोड़ा धीमा हो गया है। पहले क्या बनते थे? हाथ से चीज़ें बनती थी, लेकिन अब क्या हो गया है? अब चीज़ें मशीनों से बनने लगी है और उससे हमें क्या मुश्किलें आ रही है कि जो मज़दूर लोग हैं ना, जो हाथों से चीज़ें बनाते थे बच्चों, उनको तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है क्योंकि सब लोग क्या है, मशीनों से काम करने लगे हैं। तो जो इसकी लेखक है ना बच्चों, कामता नाथ जी, वो क्या कह रहे हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। एक आदमी है, उसका नाम क्या है? बदलू। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि वो मुझे सबसे अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। यानी उस समय लेखक क्या थे? छोटे थे। अब जब छोटे होते हैं तब कोई अपन को खेलने की चीज़ें देता है ना बच्चों बना के, तो वो हमें अच्छा लगता है। तो जो बदलू नाम का व्यक्ति था वो लेखक को लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। लेखक को सबसे ज़्यादा इच्छा गांव जाने की क्यों होती थी? क्योंकि वो सोचते थे कि मैं गांव जाऊंगा और वहाँ पर बदलू मुझे लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देंगे। जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, सभी बच्चों को अच्छी लगे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि नाना का गांव है, मामा का गांव है, तो वो भी बदलू मामा हुए। लेकिन मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। ये कौन कह रहे हैं बच्चों? लेखक कह रहे हैं, कामता नाथ जी। परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू कहता, बदलू काका, कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। मैं इसलिए बदलू काका कहता था क्योंकि वहाँ गांव के सभी बच्चे उनको बदलू काका ही कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। क्या काम था बदलू का? लाख की चूड़ियाँ बनाना। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, यानी पास में भट्टी जलती रहती थी, उसकी गर्मी रहती थी जिससे वो लाख पिघलाता था। लाख कैसे पिघलाता था बच्चों? भट्टी से। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता था। यानी पहले उसे सलाखों के समान पतला किया जाता था ऐसे करके, और फिर उसे चूड़ी का आकार देते थे। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बैलन लुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। देखा करो बच्चों, जो चूड़ी की दुकानें होती है ना, वहाँ पर बेलन की तरह आकार की रहती है, उनमें चूड़ियों को आकार दिया जाता है। वो आगे से कुछ पतली रहती है, पीछे से कुछ मोटी रहती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता
और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। इस चित्र में दे रखा है बच्चों, चित्र में देखो आप कि बदलू काय पे बैठा हुआ है, उसको बोलते मचिया। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। किसका समय बीतता? लेखक का, कामता नाथ जी का। गांव के में जो मेरा बचपन वहाँ बीतता, तब वह मुझे लल्ला कहकर कहा करता था। बदलू जो था ना, वो लेखक को क्या कहते थे? लल्ला। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगवा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता। लगन थी उनमें, वो देखते थे चूड़ियाँ किस तरह बनाते हैं बदलू काका। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता, यानी 4-6 महिलाएं पहन सके। पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। वो बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। वो क्या सोचता था कि मानो वो बेलन नहीं है, वो कोई नई दुल्हन है और उसकी हाथ की कलाई है। तो वो ऐसा देख करके, ऐसा सोच करके प्रसन्न होता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचीसे पर बैठकर किया करता। वो बहुत पुरानी थी और उसी पे ही वो क्या करता था? लेखक को भी बिठा लेता था। बदलू मनिहार था। मनिहार किसको कहते हैं? चूड़ी वाले को। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी उसके जो पूर्वज थे ना, वो भी चूड़ियाँ ही बनाते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी उसकी चूड़ियाँ बहुत बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता नहीं था। वो चूड़ियाँ बेचता था ना बच्चों, तो वो पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय किसको कहते हैं बच्चों? वस्तु विनिमय होता है कि वस्तु के बदले पैसे नहीं लेना, वस्तु के बदले वस्तु लेना। तो बदलू जो चूड़ियाँ बेचता था ना, वो वस्तु विनिमय के हिसाब से बेचता था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने इतने वर्षों में उससे किसी से भी झगड़ा करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जिद तो करते ही बच्चों, जैसे अपन साधारण में चूड़ा खरीदेंगे तो उसका कीमत अलग रहेगी, और जब शादी ब्याह में खरीदेंगे तो ज़्यादा रहती है। तो वो शादी ब्याह में जो विवाह होते थे उनमें जिद्दी करता था। वह स्वभाव में सीधा होने के बावजूद भी जिद कर लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, जीवन में तो कभी भी मुफ्त में ले लो, कुछ भी मत दो, लेकिन विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी जो पहले चूड़ियाँ उसने मुफ्त में दी या कम कीमत में दी, उसको पूरा कर लिया करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, तो उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अर्थात बहुत कठिन था बदलू काका को मनाना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते।
वो जो शादी में विवाह में जो चूड़ियाँ देता था ना बच्चों, उसके लिए क्या क्या लेता था? उसकी पत्नी के लिए वस्त्र लेता था, ढेरों अनाज मिलता, और उसको अपने लिए पगड़ी भी मिलती, और रुपए मिलते सो अलग। धन्यवाद बच्चों, आज हम इसको यहीं समाप्त